खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां एक तरफ प्रधानी चुनाव को लेकर हर गांव में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं जनपद में एक गांव ऐसा भी है जहां एक प्रत्याशी निर्विरोध चुनावी मैदान में है। जी हां, आपको बता दें, थाना जहानागंज क्षेत्र के मसुआ गाँव के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अरविंद गौतम निर्विरोध चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे गाँव वालों का कहना है कि जब यह प्रधान नहीं थे तब से इन्होंने गाँव के लिए बहुत सारे काम करवाए और अगर प्रधान हो जाएंगे तो इसे बेहतर और कोई काम नहीं करवा सकता। वहां आस का माहौल यह है कि गांव में चारों तरफ एक ही बात की चर्चा है कि अरविंद गौतम से अच्छा कोई प्रधान नहीं हो सकता। वह एक समाज सेवी हैं और निस्वार्थ भाव से आज तक सेवा करते आए हैं, इसलिए प्रधान पद के वही दावेदार हैं। आजमगढ़ जनपद से मनोज दुबे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय जो है मैं आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज क्षेत्र मसुआ गांव में हूं। यहाँ मसुआ गांव से जो है प्रधान पद के प्रत्याशी हैं अरविंद गौतम। तो आइए अरविंद गौतम से हम बात करते हैं और उनके साथ ही गांव के अधिकांश लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों से भी रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अरविंद गौतम जो है क्या प्रधानी के इस चुनाव में किस तरह की जो है फाइट करेंगे। तो आइए मिलते हैं अरविंद गौतम जी से। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद गौतम है। सर, आप जो है ग्राम मसुआ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आप एक चीज बताएंगे कि इस ग्राम मसुआ से किन किन पद पर आप जो है पहले से ही कार्यरत हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सर्वप्रथम यहाँ का नवयुवक मंगल दल का अध्यक्ष हूँ, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, जल प्रबंधक का अध्यक्ष हूँ और राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप जो है जब इस पद पर थे, जल संरक्षण के विषय में भी आपने काम करवाया होगा। सर, मैं जल संरक्षण पर भी काम कराया होगा, क्योंकि सरकार क्या देश प्रदेश आज सारे लोग जो है जल का स्टेटस जो है नीचे भागता चला जा रहा है, पीने का पानी जो है बहुत कम है। तो ऐसे में क्या आप अपने ग्रामवासियों को बताते हैं कि कम से कम जो है पानी का दुरुपयोग करें और कम से कम जो है जैसे लोग जो है मोटर चलाते हैं और मोटर चलाने के बाद जहाँ 1 बाल्टी पानी की जरूरत होती है तो मोटर चलाने के बाद वो 10 बाल्टी 50 बाल्टी पानी गिरता है, व्यर्थ जाता है। तो जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भी हैं ग्रामवासी आवश्यकता अनुसार ही अपना जल का खर्च करते हैं, जो कि बेफिजूल खर्च यहाँ पर नहीं है। जी, तो सर आप एक चीज बताएंगे कि आपने ग्राम मसुआ के ग्रामवासियों के लिए क्या क्या काम किए हैं अब तक। सर, मैं ग्राम सभा के लिए सारा काम मेरे ही द्वारा किया गया है। मैंने सर्वप्रथम जो कि शासन को मैंने अवगत भी कराया हूँ और जो कि फला डेट में आख्या भी उत्तर प्रदेश शासन को मैं अवगत करा चुका हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ 6 विधवा हैं और 19 वृद्धा हैं, 3 विकलांग, जो कि जब से शासन काल, जब से सरकारी योजनाओं का कार्य यहाँ हो रहा है तब से यह हमारा विकास कार्य एकदम ठप ही रहा है। जो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ से प्रधान जब जीत के जाऊंगा तो मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उसी के माध्यम से मैं इस गांव का काम कर पाऊंगा, नहीं तो कोई भी प्रधान बने काम ही नहीं कर पाएगा, विकास कार्य बढ़ा ही नहीं पाएगा। अच्छा, आपके पहले जो है कौन प्रधान था यहाँ? हमारे यहाँ पहले मनीषा देवी, जो तत्काल में अनुसूचित सीट पे मनीषा देवी ग्राम प्रधान है। अच्छा, तो उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और कितना अभी बकाया है? उनके हिसाब से तो कोई सरकारी योजनाओं की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 146 आवास है जिसमें 22 आवास मिला है, उसमें चौहान और पासी मिला के 20 और 2 अनुसूचित में के 2 कसम खाने के लिए मिला हुआ है। अगर आप जो है
अगर आपको सेवा का मौका मिला और आपके सर पर जो है प्रधानी का ताज रखा गया, ग्रामवासी रखते हैं, तो ऐसे में आप अपने ग्रामवासियों को और अपने गांव को ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर किस स्थान पर रखेंगे? मैं अपने जहानागंज ब्लॉक में मैं अपने ग्राम मसुआ को पहले स्थान पे लाना चाहता हूँ। उसके पहले स्थान पे लाने का मतलब ये है कि यहाँ का विकास कार्य हो, तभी ना हमारा पहले स्थान पे हम आएंगे। जी। जो काम ही नहीं हो रहा है यहाँ का। जी, तो ये आपके वादे हैं, हवाई हैं या इनमें सच्चाई है? सर मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा जो भी बातें हैं जो कि मैं अवगत करा चुका हूँ, हर पेपर में पेपर के माध्यम से भी हमारा चल चुका है, और जो कि हमारा सब शासन पत्रावली भी मेरे पास है, जो कि मैं इसको लेके हाई कोर्ट जा सकूं। मैं पहले से ये हारने पे ही मैंने पूरा काम कर चुका हूँ। अच्छा, तो सर एक चीज बताएंगे कि नेशनल खबर 9 के माध्यम से आप अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ग्रामवासियों से यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं निर्विरोध प्रधानी लड़ रहा हूँ जी। यहाँ से मैं ये सोच रहा हूँ कि निर्विरोध प्रधान मैं चुन के जाऊँ, जो कि मेरे ब्लॉक जिला शासन में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरा पहला स्थान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम? सुदामा प्रसाद है सर। अच्छा, तो सुदामा जी ये बताइएगा कि जैसा कि अरविंद जी ने अभी बोला है, क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई है सर, वो जो काम बोले हैं वो तो अपने कागजात के साथ अपने रखे हुए हैं। अच्छा, तो आप लोगों का सपोर्ट है अरविंद जी के साथ? हाँ सर, सपोर्ट है। अच्छा, सर आपका नाम? गुलाब जी, ये बताएंगे कि जो काम इन्होंने गिनाए हैं अब तक जी, तो क्या उस पर ये खरे उतरे हैं? हाँ जी, खरे उतरे हैं। हाँ जी, तो आगे भी खरे उतरेंगे? हाँ जी, ये आपको पूरा विश्वास है? विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? राम प्रवेश है सर। राम प्रवेश यादव। राम प्रवेश जी, जो है ये बताइएगा कि आपके इस मसुआ ग्राम सभा में मेरे पिताजी अब तक जो भी प्रधानी किए हैं, उनके कार्यकाल में क्या वाकई में उतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए? जी सर, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है। तो क्या अगर अरविंद जी इस पद को संभालते हैं तो क्या उम्मीद है इनसे कि यह वह सारे काम जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करेंगे? जी, सतत प्रयास करेंगे जी। प्रयास करेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार जी, बताएंगे कि आप, जैसा कि अभी इन्होंने बताया अरविंद जी ने कि जल संरक्षण पर भी इन्होंने काम किया है, जी तो क्या ये हकीकत है? जी, सत्य है। तो आपके गांव सभा में कितने पोखरे हैं? जी, आपके ग्राम सभा में कितने पोखरे हैं जिनको खुदवाया गया? 3। उनमें जल संरक्षण का कार्य होता है? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम? शेषनाथ प्रसाद। केशव प्रसाद। केशव प्रसाद जी, शेषनाथ प्रसाद सर। शेषनाथ प्रसाद जी। तो ये बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी होगी करीब? तो 40 ईयर। 40 ईयर। तो 40 ईयर में आज तक आपने जो है पर्यावरण को बचाने के लिए कितने पौधे अपने हाथ से लगाए हैं? लगभग 10। और अरविंद जी के माध्यम से क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि अगर ये प्रधान हो जाते हैं तो वाकई में गांव का विकास होगा? जी सर, 100%। 100%। अरविंद जी, जो है ये बताएंगे आपकी टोटल अब तक जो है आपके माध्यम से कितना कार्य हुआ है? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे द्वारा अम्बेडकर पार्क की पैमाइश हम ही ने करवाई, डंगरई जमीन हम ही ने की, कब्रिस्तान की जमीन हम ही ने ही खोज की, खेल कूद के मैदान हम ही ने ही खोजा, और तकरीबन 180 राशन कार्ड हम ही ने ही बनवाया। 120 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर का कार्य भी मुफ्त में दिलवाया, और यहाँ की पूरी समस्या भी हमने सरकार को अवगत कराई। हाँ, जो कार्य नहीं किया गया यहाँ। अच्छा, तो उसमें जैसे कि आपने जो है जो खोज की
और यहाँ पर हमने बिजली का भी कार्य हमने जो कि उसमें दरखास्त भी हमने दे रखा है, जो कि हमारे यहाँ खाली केवल खंबा है, जो कि आप स्वयं देख लीजिए, तार का पता नहीं है, खंबा पूरा चालू है। और हमारे यहाँ 120 घर की बस्ती है जिसमें 25 kV का ट्रांसफार्मर है, और जो कि बिजली के खपत हमारे यहाँ 65 kV की 63 kV का है और उसकी जरूरत है। और मैं प्रधान बनने पे सर्वप्रथम मैं यहाँ के ट्रांसफार्मर का कार्य मैं सबसे पहले करूंगा, इसलिए कि हर घर में बिजली और पानी की आवश्यकता होती है, उसी से ही घर रहता है। जब दो चीज रहेंगे ही नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। भाई ऐसे जुझारू प्रत्याशी के लिए हम चाहेंगे कि आपके ग्रामवासी जो है एक जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। बहुत बहुत